साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू भोला वाला है, नादान है। अगर तेरे भक्ति की परीक्षा में कभी कठिनाई भी आती है तो तू मुझे ही पुकारता है कि बाबा मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है जो मैं इनको झेल सकूं, इन परीक्षाओं को पास कर सकूं। आप ही मुझे वह शक्ति देना, कृपा देना, ताकि मैं इन सारी परीक्षाओं में आपकी कृपा से उत्तीर्ण हो सकूं। तो मेरे बच्चे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तू यह मत समझ कि तू जब कभी माया चक्र में उलझ जाता है तो मैं तुझे अकेला छोड़ देता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, और भूल कर भी यह ना सोचना कि बाबा तुझसे नाराज हैं या तुझे तेरे इन भ्रम जाल में फंसने पर तुझे अकेला छोड़ देंगे। नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुझे थाम रखा है मेरी इच्छा से। तो जो तू इस सतमार्ग पर चल रहा है वह मैंने ही तुझे चुना है इन कार्यों के लिए। मेरी इच्छा के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता और कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर तेरे सामने कोई भ्रम उत्पन्न होता है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं या ऐसी दृश्यों को तू देखता है जहां तू भ्रम में फंस जाता है या सोचने लगता है कि क्या सच है क्या झूठ है, और तू मुझे पुकारता है, तो मैं तेरे अंतरात्मा में प्रकट होकर तेरे हर सवाल का जवाब देते हुए तुझे उस भ्रम जाल से बाहर निकाल लाता हूँ। मैं बता देता हूँ तुझे कि मेरे बच्चे, कोई भी पर्दा, कोई भी माया जाल तुझे उलझा नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। मैंने तेरी उंगली को पकड़े हुआ है, मैंने तेरे हाथ को थाम रखा है। मैं तुझे अपने साथ तेरी मंजिल तक ले जा रहा हूँ। इसलिए तू चिंता और भय को त्याग दे और अपने बाबा का मनन कर। बाबा कभी तुझसे नाराज नहीं होते, न रूठते हैं। वह जानते हैं कि तू कोमल हृदय का मेरा वह बच्चा है जो इतना निष्पाप है कि तुझे अगर कोई झूठी मनगढ़ंत बातें ही बता दे तो तू उन पर विश्वास कर लेता है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे ऐसा ज्ञानवान बनाना चाहता हूँ। तेरे सामने जो ऐसे दृश्य प्रकट होते हैं जो भ्रम उत्पन्न करते हैं, उसके द्वारा भी मैं तुझे अपने ज्ञान रूपी दीपक को देकर ऐसा प्रकाश फैलाना चाहता हूँ। तुझे उन सब भ्रमों से मुक्त करने के लिए मैं तुझे ज्ञानवान बनाना चाहता हूँ। तभी तेरे जीवन में ऐसे दृश्य आते हैं और ऐसी बातें तुझे सुनाई देती हैं जिनसे तू अपने मन को और ज्यादा ज्ञानवान बना सके, अपने हृदय में मेरे ज्ञान को और अधिक संजो सके। और मेरे बच्चे, तू ये सोचता है कि जो तेरे आसपास जितने भी लोग हैं ये सब तेरे ऋणानुबंध हैं, जिनको मैं ही तुझे इन ऋणों को भी पूर्ण में ही कराऊंगा। तू यह न सोच कि कोई व्यक्ति तुझे दुख पहुंचा रहा है तो तेरे सही करने पर भी वह तुझे वही ऊर्जा दे रहा है। मेरे बच्चे, वह तेरे कर्म हैं जो अब नष्ट होने ही वाले हैं। वह धीरे धीरे स्वतः ही तेरे सत्कर्मों के द्वारा अपने आप भस्म हो जाएंगे। जिस सेवा मार्ग पर मैं तुझे चला रहा हूँ, जो तूने भक्ति का मार्ग चुना है, वह कठिनता, संघर्षों से भरा हुआ भले ही है, लेकिन जब हमें उस भक्ति मार्ग पर अपने सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है तो हम भली भांति उन सब गड्ढों खाइयों को अपने गुरु की कृपा से उन सबको परास्त करते हुए, हर मुसीबत को मात देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि हमारे गुरु हमें ज्ञान के द्वारा अवगत कराते हैं कि कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ खाइयाँ हैं, कहाँ परेशानी है, किन परिस्थितियों से हमें बचना है, हमें अपने जीवन में किस तरह का आचरण व्यवहार करना है, ताकि हम दुखों से, कष्टों से अपने आप को दूर रख सकें, अपने मन को शांत रख सकें। हमने कैसे अपने गुरु का जाप करके उनकी ऊर्जा को, उनके सानिध्य को पाना है। उनके नाम जाप द्वारा हमें उनका हर पल अपने जीवन में एहसास करना है। हमारे बाबा सच्चे सद्गुरु हैं जो हमें सत्य मार्ग की ओर ले जाते हैं, जो हमें सबसे सच्चा धर्म, जो सबसे बड़ा धर्म है, मानवता का धर्म, जिसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जाति भेदभाव नहीं है, जो सबको प्रेम करना सिखाता है, सबको ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन अवगुणों से रहित बनाता है, इन अवगुणों को दूर करने की शिक्षा देता है कि मेरे बच्चे, सब तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए परस्पर सब बुरे भावों को त्याग कर ईश्वर के चिंतन में अपने मन को लगाओ, ताकि तुम पवित्र हो सको, ज्ञानवान बन सको और अपने मानव जीवन को सफल बना सको। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे भी हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को नहीं पहचान पाते,
तुम्हारे निष्पाप मन को, तुम्हारे कोमल हृदय को, तुम्हारे पवित्र ऊर्जा को तुम नहीं पहचान पाते। तुम मेरे बच्चे जाने दो, वह तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं तुम्हारे आसपास ऐसे ही लोगों को लाऊंगा जो तुम्हारी ही जैसी ऊर्जा के होंगे। चिंता न करो, तुमने बहुत लंबा समय संघर्ष और दुखों में बिताया है। मैं तुम्हारे जीवन में सुखों, आशीर्वादों को और शांति को सदैव के लिए स्थिर रखूंगा। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग हैं तुम्हारे पास जो तुम्हें धोखा देना चाहते हैं, स्वार्थ बस तुम्हारे कोमल हृदय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। वह तुम्हारे सेवा भाव को तो तुम्हारी बेवकूफ़ी जानकर इस्तेमाल करते हैं और वह सोचते हैं कि वह तुम्हारे साथ चतुराई करके तुम्हें ठग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा सब कुछ जानते हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं जिसके कारण तुम दुख और कष्ट को झेल रहे हो और अपने आप को असहाय पाते हो। इन परिस्थितियों में तो मेरे बच्चे, वे अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे और वह तुमसे बहुत बातें छुपाते हैं जो तुम्हारे बाबा तुम्हारे अंतःकरण में प्रेरणा देकर ज्ञान के द्वारा तुम्हें जिन बातों से अवगत करा देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उन्हें कुछ ना बताओ कि तुम्हें उनकी सारी जानकारी है, क्योंकि इससे वे ऐसे सचेत हो जाएंगे कि कर्म तो वह फिर जो अभी कर रहे हैं वही करेंगे। वह तुमसे चालाकी अवश्य करते रहेंगे, लेकिन वह सचेत हो जाएंगे, फिर तुम उन बातों को पता ना लगा सको। तो मेरे बच्चे, उनके आगे तुम यह राज ना खोलो कि तुम सब कुछ जानते हो। तुम सब कुछ जानते जानबूझकर भी उनके सामने कुछ ना बताओ और उनकी असलियत को सामने आने दो। तुम जान जाओ कि वह इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ अभी भी छल कर रहे हैं। तुम्हारा सच्चा साथी सिर्फ तुम्हारा बाबा है और कोई नहीं, जो तुम्हें सत्य मार्ग दिखाता है, उस पर चलना सिखाता है, तुमसे सत्कर्म और सेवा के कार्य कराता है और वह तुम्हें सदैव शांति ही देना चाहता है। वह तुम्हारे हर दुख, हर कष्ट को हल लेना चाहता है। मेरे बच्चे, ऐसे लोग जो चतुर चालाकी से काम लेते हैं और इतने दुखों कष्टों में फंसे होने के बावजूद जो परिस्थितियां उन्हें स्वयं ही अपनी मूर्खता के कारण निर्माण की हैं, फिर भी वे सुधरने का नाम नहीं लेते और वह सोच रहे हैं कि वे अगर गलत कर रहे हैं और वह तुमसे छुपा रहे हैं तो यह चालाकी है। वह चालाकी नहीं मेरे बच्चे, वे अपना ही बुरा कर रहे हैं। जाने दो, तुम्हारा कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सदैव तुम्हारे जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखूंगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम अपने प्रयासों को जारी रखो। तुम्हारी जीवन में सफलता अप्रत्याशित रूप से अवश्य आएगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु। अब कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।